पहली बार उसको सजा हुई। पूरी तरह से ये सरकार केवल और केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया के माध्यम से अन्य मुद्दों के से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस अतीक को इतनी हाइप दी। अन्य प्रदेशों में उसका रसूख बढ़ गया है। अब आप ये कह सकते हैं वो इंटरनेशनल माफिया बन गया है। जिन लोगों को ये वारंट जारी करते हैं, फोटो जारी करते हैं, वो लोग अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं है? अतीक अहमद, शौकत हनीफ और दिनेश पासी, ये तीन वो नाम हैं जिनको अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उमेश पाल अपहरण मामले के बाद इनको उम्र कैद की सजा होती है और बाकी जो दोषी हैं उनको 14-14 साल की सजा होती है। ऐसे में वो अतीक अहमद जिसका वो रसूख था संगम नगरी प्रयागराज में कि लोग थर थर कांपते थे, आज वो अतीक अहमद अदालत में फूट फूट कर रोया है। ऐसे में उसके गढ़ संगम नगरी प्रयागराज में लोग अब सजा मिलने के बाद क्या सोचते हैं कि जो ये सजा मिली है ये क्या न्यायोचित है, इतनी सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, लोगों की क्या राय है हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, अतीक अहमद को कल सजा हुई है, आजीवन कारावास हुई है, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, एक तो अतीक अहमद को आजीवन कारावास हुई है, न्यायालय ने उनको सजा सुनाया है। मैं न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करता हूँ। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है न्यायपालिका, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अतीक अहमद को सजा होनी थी कि उसका एनकाउंटर होना था? अगर इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, वो लगातार बुलडोजर और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अपने हाथ में लेकर के चल रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारी सरकार, इसी बात पर उनकी सरकार आई है, इसी बात पर नौजवानों ने वोट दिया है, और वो अपने मुंह से भी कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। तो क्या न्यायालय से सजा दिला देना, न्यायालय से सजा हो जाना, उम्र कैद हो जाना, ये मिट्टी में मिला देना हुआ, या बुलडोजर और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का कुछ कमाल किया जाना था? तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है, न्यायालय का तो सम्मान है। न्यायालयी जो प्रक्रिया होती है वो सब पर लागू होती है। हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह का कोई काम करता है तो कानून उसे सजा देता है, इसका सम्मान है। नहीं तो जिस तरीके से अतीक अहमद का रसूख रहा है, लोग डरते थे, चाहे वो रंगदारी का मामला हो, हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, तमाम तरह की आरोप उसके ऊपर थे जो अभी सिद्ध हुए हैं धीरे धीरे करके, अभी और भी केसेस है। ऐसे में प्रयागराज के लोग हैं तो उनके मन से कहीं कुछ जो व्यापारी वर्ग है, कुछ डर या जिस तरीके की भावना थी, कुछ उससे राहत मिली है क्या? देखिए, अतीक अहमद के ऊपर लगभग सैकड़ा से अधिक मुकदमा है, जहां तक मैं जान रहा हूँ पत्रिकाएं पढ़ करके। तो और पहली बार उसको सजा हुई किसी ऐसे मामले में आनन फानन गुजरात जेल से दामाद की तरह उसको सरकार लेकर के चली है और यहाँ लेके आई है, और उसके भाई अशरफ को निर्दोष करार दिया गया। अतीक अहमद और उसके 4 साथियों को सजा हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अतीक अहमद जैसे लोगों में 100 से अधिक मुकदमे हैं, एक मुकदमों में उनको सजा हुई, और वो भी लगभग 50 साल बाद, उसकी उम्र 50 से अधिक हो गई, 40 साल उसका रसूख चला है इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, तमाम जनपदों में, तो इतनी जल्दी कम खत्म होने वाला नहीं है। और सरकार ने जिस तरीके से उसको सरकार दामाद बना के ले आई, बढ़िया बाकायदे वैन, 100 से अधिक पुलिस वाले, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और बाकायदे अगर वो उसने पेशाब भी किया तो उसको भी मीडिया ने लाइव पर चलाया। बाकायदे मीडिया आई, दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए खर्च करके मीडिया वालों ने अपनी वैन खड़ी किया, लगातार गुजरात से चलते रहे। तो जिस तरह का प्रोपोगंडा फैलाया गया मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो ये रसूख खत्म करने का प्लान नहीं है, ये तो उसके रसूख को बढ़ावा देने का प्लान है। और हम आगे समझते हैं। ये बताइए, आप भी प्रयागराज के रहने वाले हैं, जिस तरीके से अतीक अहमद को सजा हुई, अब सजा के बाद गुजरात जेल से लेकर पूरे प्रयागराज तक एकदम सुर्खियों में रहा अतीक अहमद, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके रसूख को खत्म करने की बात की जा रही, सजा सुनाकर उसके रसूख को खत्म करने की बात कही जा रही है कि उसका जो सूरज है वो अस्त हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, लोगों का कहना है, तो कहीं और हवा देने की बात तो नहीं है कि अब अतीक अहमद और चर्चा में आ जाएंगे? एकदम सही बात आपने कही है। मैं लगातार कल से सुन रहा हूँ मीडिया के माध्यम से और तो लोगों के माध्यम से उसका रसूख कम हो जाएगा, उसका रसूख कम हुआ, उसको सजा हुई। सजा केवल सुनाई तो गई है, कुछ नया तो हुआ नहीं है। आजीवन कारावास एक व्यक्ति की औसत आयु 60-65 साल आकी जाती है, उसने अपने 55 साल की उम्र बिता दी है। 55 साल की उम्र बिताने तक अभी तक तो वो अपना बरकरार रखा है, पूरा हवा ढाबा मेंटेन किया था, इलाहाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश में। लेकिन अब सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने जिस तरीके से उसको बड़ा बताते हुए साबरमती जेल से निकाल कर और सैकड़ों या हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी लगाकर
सारे टूल खाली कराकर, जितना राजस्व का नुकसान करके, अपना पैसा खर्चा करके प्रयागराज तक लेके आए और 10 मिनट की सुनवाई के बाद भी प्रयागराज से उसी तरह दामाद की तरह बैठा के वहां छोड़ के चले आए। तो उसका कोई भी किसी भी, हमारे पास लोगों के फोन आ रहे थे हमारे मित्रों के जो गैर उत्तर प्रदेश के थे, भाई ये अतीक हुआ कौन है तुमने यहाँ के, भाई ये अतीक कहाँ से आया है, कर्नाटक से, राजस्थान से, तो ये उसका रसूख कम हुआ है, अन्य प्रदेशों में उसका रसूख बढ़ गया है। अब आप ये कह सकते हैं कोई इंटरनेशनल माफिया बन गया है। फिर रसूख कम किस लिए होगा? अगर रसूख कम करना था, जिस तरीके से बाबा कह रहे थे, बाबा से लोग थर थर कांपते हैं, अगर थर थर लोग कांपते हैं तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए था। अगर उन्होंने गलत किया है तो फिर जेल में रहने की जहां तक बात है, वो जेल में पहले भी थे, जेल में अब भी है, कुछ नया तो हो नहीं जाएगा। एक जिस मामले में उनको सजा सुनाई गई उसी मामले में उनके भाई को बरी कर दिया गया, उनके वकील को सजा हो जाती है, उनके भाई को क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उनके भाई को हुई? पूरी तरह से ये सरकार केवल और केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया के माध्यम से अन्य मुद्दों के से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस अतीक को इतनी हाइप दी। और इसमें पूरा योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी सह पर उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को और बड़ा गुंडा और माफिया बनाने का काम किया इसके गया। पीछे की क्या यही वजह हो सकती है कि जब साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद था तो ये जो पेशी थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी, फिर इतना पैसा खर्च करके यहाँ तक करने की कवायद जो सरकार ने की, क्यों किया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती, हम आप यहाँ बात कर रहे होते हैं, हम और आप बात कर रहे, पूरे प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कोई मीडिया नहीं थी और मीडिया के टॉप एंकर और जर्नलिस्ट नहीं थे तो कल प्रयागराज में नहीं आए हो। प्रयागराज की बात जानने से गुजरात से चल के प्रयागराज ना आए हो उन वैन के साथ, इनका खर्चा कहाँ से आया? सरकार जो 100 से ज्यादा गाड़ियां चल रही थी, खर्चा क्यों किया गया? जब 5 मिनट में वो सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनाई जा सकती थी, सजा सुनानी ही तो थी, पहले से लिखी रखी रही होगी, नहीं तो 144 पेज का जजमेंट 5 मिनट में तो जज लिख नहीं देगा, जजमेंट लिखा रखा रहा होगा, केवल पढ़ना रहा होगा। अच्छा, दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या हुई, इतने दिन बीत गया, अभी तक जो मेन शूटर्स थे वो पकड़ में नहीं आए, इसके पीछे की क्या, मतलब कहीं न कहीं इसको प्रदेश सरकार की विफलता, पुलिस की विफलता क्या माने? 100% प्रदेश सरकार की विफलता है और प्रयागराज पुलिस की विफलता है, इसमें तो कोई गुरेज है ही नहीं किसी को कहने से। और हम तो कहेंगे पूरी मिली भगत है प्रयागराज प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार की। जिन लोगों को ये वारंट जारी करते हैं, फोटो जारी करते हैं, वो लोग अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं है? ये बताते हैं वो नेपाल में देखे गए, वो यहाँ देखे गए, दिल्ली के ठिकानों पे छापा मारा था, 5 मिनट पहले वो निकल जाते। ये विफलता ही तो है। ये विफलता क्यों हो रही है? ये सरकार की जवाबदेही है। आप उनको यहाँ तक लेके आ रहे हैं अतीक अहमद को। अतीक के 2 लड़कों को आप बराबर अपने पास रखे थे और विगत कुछ दिनों पहले उनको आप कह देते हुए पकड़ गए हैं। उनकी माँ शाइस्ता परवीन जी, जिनको आप 50,000 का इनाम घोषित कर रहे हैं, जिनके ऊपर, उनको आप 10 दिन तक खुलेआम छोड़ दिए थे। इसी प्रयागराज में यहाँ से लेकर दिल्ली तक वो अतीक अहमद की पैरवी कर रही थी। क्यों कर रही थी? 7 दिन का उनको छोड़ा गया था, जब वो पहले भाग जाए तब उनको गिरफ्तार किया जाए। पूरी मिली भगत है सरकार की। तो ऐसा देखा कि प्रयागराज के लोग भी स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम साबरमती जेल से शुरू होकर प्रयागराज तक पहुंचा है, सिर्फ ये अतीक अहमद की जो रसूख था इसको घटाने की जगह और बढ़ाया गया है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए जो भी शातिर अपराधी अभी तक हैं, वो अभी तक प्रदेश सरकार की विफलता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की विफलता है, जिसके चलते वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हालांकि सजा जो अतीक अहमद को सजा हुई है आजीवन कारावास की, वो न्यायालय का सम्मान यहाँ के लोग भी करते हैं। उनका कहना है कि जो न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो सर्वमत से मान्य होगा। विवेक पांडे, सौगंध टीवी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।